सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इस समय 12th का जो हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2026 में 12th का, उसके लिए तैयारी जमकर चल रही है। तो ये सेशन है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके पहले मैंने हेनरी का नियम, मोल, मोलरता जो भी होता है, मोल प्रवाह, ये सब, ठीक है, ये सब बता चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वहां पर जाकर आप देख लो उसको, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो राउट का नियम। तो जरा से भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो चलिए राउट का नियम को हम समझते हैं, ठीक है। क्या हम समझना है आज? राउट का नियम, ठीक है। चलिए जानते हैं आज का राउट का नियम। पहले लिखेंगे राउट का नियम। तो इसका टॉपिक क्या है? राउट का नियम, ठीक है। नोट्स साथ साथ मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बनाते जाना आप लोग। किसका? राउट का नियम का, ठीक। आपके पेपर में 3 नंबर पे पूछेगा कि आखिर राउट का नियम क्या होता है, ठीक। डिफिनेशन पूछ सकता है, उसके साथ आपका फॉर्मूला का भी पूछ सकता है, ठीक है। और उसमें पूछेगा जो फॉर्मूला में P नॉट P माइनस ये सब होता है, वो होता क्या चीज है, ठीक है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, ठीक। चलिए जानते हैं आज के इस सेशन में राउट का नियम। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी इस जो वीडियो का है वो लाभ उठा पाए। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप इस राउट के नियम को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए जानते हैं आज का राउट का नियम। राउट का नियम होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे फिगर के माध्यम से, ठीक। फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। तो ये देखिए एक बीकर बन गया, ठीक। बीकर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ पानी हो जाते हैं, बीकर में पानी हो जाएगा। मैंने हमेशा बोला है कि अगर बीकर आप बनाओगे केमिस्ट्री में तो नीचे तो हमेशा पानी ही लेना पड़ेगा, या फिर कोई भी जो भी बोलेगा, जो भी आपका मन करे वो ले लो, ठीक। अब क्या करेंगे, ऊपर से कुछ डालेंगे। हमेशा मैंने चीनी डाला है, तो आज हम क्या डालेंगे? नमक डालेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है नमक, ठीक। और ये क्या है आपका? पानी है, यानी कि विलायक है। पानी को ही विलायक कहते हैं, ठीक है। और ये नमक क्या है? ये है विलेय। ये क्या है? विलेय। नमक क्या है? ये विलेय। आज हमने नमक को क्यों लिया? क्योंकि विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। नमक क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक। नमक क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है, जिसमें क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह होता है, ठीक। क्या होता है इसमें? धारा का प्रवाह होता है। किसमें? नमक में, ठीक है। तो नमक में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। और ये विलायक है, विलायक है, ठीक है। ये जो है पानी आपका, ये क्या है? ये पानी है, ठीक है, पानी है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जब ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा ना, मतलब विलयन, जब इसको घोल देंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक। लेकिन इसको कुछ और भी हम बोलेंगे, ठीक है, लेकिन सब्र करो अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नमक को जब हम पानी में घोलेंगे, ठीक, नमक है, पानी है, इसको घोल बनाएंगे। तो इसका जब घोल बनेगा, जो विलयन बनता है ना, विलेय और विलायक को जब हम घोलते हैं, एक में मिक्स करते हैं, तो विलयन कहते हैं। लेकिन जब नमक और पानी को जब हम घोलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अगर आपको इधर नहीं दिखा होगा तो मैंने बोल दिया है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो आप उसको लिख लीजिएगा फिगर में, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर राउट का नियम क्या होता है। तो इसी फिगर में जितने भी मैंने दिया है, धारा प्रवाह होता है, नमक डाला है, विलायक है, पानी है, विलयन है, जिसे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन करते हैं ना, ठीक है। और ये जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, ये किसके बराबर होता है? तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो यही फिगर के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर राउट के अपने नियम में क्या बोला था, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं आप राउट का नियम। क्या बोला है? इस नियम के अनुसार, राउट के नियम के अनुसार, या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी, इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य को जब किसी विद्युत, नहीं देखो क्या लिखेंगे हम, विद्युत अपघट्य तो बाद में आएगा। जब किसी विलायक में, ठीक है, जब किसी विलायक में यानी कि पानी में, जब किसी विलायक में कोई
अवाष्पशील, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, और विलेय पदार्थ क्या मैंने बताया था आपका, जो विलयन हो जाए ना, विलेय क्या है, जो विलयन घुल जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पशील का अपेक्षिक अवनमन, ठीक। तो ये क्या बोला था मैंने कि जो विलेय है ये क्या कहते हैं हम, नमक को क्या कहेंगे, धारा प्रवाह जिसमें होता है, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं या फिर अनपघट्य कहते हैं, ठीक है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है या अवाष्पशील नमक को क्या कहते हैं हम, अनपघट्य कहते हैं, ठीक है। विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का, विलयन क्या बोला है कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। किसके बराबर हो जाएगा, मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। तो राउल्ट ने अपने नियम में क्या बोला है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, राउल्ट ने अपने नियम में क्या बोला है कि जब किसी विलायक में यानी कि पानी में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, जिससे विलेय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत अनपघट्य कहेंगे, ठीक है। भाई गर्मी बहुत ऊंचा है क्योंकि लाइन कट गया है और इन्वर्टर से आपका बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलयन है जो घुल जाएगा उसका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वो क्या है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। फिगर के माध्यम से मैंने आपको बता दिया राउल्ट का नियम। तो अब जानेंगे इनका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, ठीक। क्या जानेंगे हम, इनका फॉर्मूला जानेंगे। तो आप इसको पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट, लिखो पहले मेरे साथ लिखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, और इसी को हम क्या करेंगे, तनु विलयन के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, तनु विलयन के लिए देखेंगे, ठीक है। किसके लिए देखेंगे हम, तनु विलयन के लिए, ठीक। हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, तनु विलयन के लिए, ठीक है मेरे भाई। अब आपको आ भी सकता है आपके पेपर में कि राउल्ट के नियम को क्या करें, तनु विलयन में परिभाषित कीजिए, ठीक। क्या करना है, राउल्ट के नियम के फॉर्मूला जो है ये है, ठीक है, उसका क्या करना है, तनु विलयन में क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। तनु विलयन के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी आपको जो है ऊपर बता रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। एन को क्या करेंगे, हम नगण्य मान लेंगे, तो एन प्लस एन को क्या करेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे, ठीक है। और ये जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, एन इक्वल टू नगण्य मान लेंगे, ठीक है। एन इक्वल टू नगण्य मान लेंगे और एन प्लस एन इक्वल टू क्या करेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे, ठीक। एन प्लस एन क्या करेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे। बस इसी को देखकर आपको क्या करना है, फॉर्मूला को बनाना है मेरे दोस्त, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस लिख देंगे, वैसे का वैसा ही रहेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। इक्वल टू एन को क्या है, मैंने नगण्य माना है, तो एन को हम एन भी लिख सकते हैं या फिर कुछ और भी लिख दो, तुम्हारा मन कुछ भी लिख दो, ठीक है। एन प्लस एन को क्या मानेंगे, एन मान लेंगे, ठीक है। और ये हो जाता है आपका इसका फॉर्मूला, ठीक। ये हो जाता है आपका तनु विलयन के लिए, ठीक। अभी पूरा नहीं हुआ है तो एन बराबर क्या मानेंगे हम, डब्ल्यू अपॉन एम होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होता है, और कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक। तो हम इसको कहाँ पर दिखेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है। इसको हम कहाँ पर देखेंगे, इधर देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने बताया आपको, कहीं भी बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एन बराबर डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, तो और कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम होता है, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम होता है। ये दिख रहा है ना आपको, भाई नहीं दिख रहा है, रुको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को बताइए, पहले आप इतना उतार लीजिए तो हम इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए उतार लिए,
क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे। 1 मिनट बस, मैं बस जितना बता रहा हूँ ना, अगर आपने उतना भी कर लिया ना भाई तो सही बता रहे, आपका 12th का तो एकदम 1 नंबर चलेगा आपका रिजल्ट। ठीक है, 12th का रिजल्ट आपका 1 नंबर जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मजा आएगा, चूंकि हम जानते हैं कि एन बराबर क्या कर लेंगे हम, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन बराबर क्या कर लेंगे, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब ये है क्या चीज, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार। ठीक है, मैं बस भार लिख रहा हूँ, आप विलेय का भाई भार लिखिएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार। ये क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार। और ये क्या हो जाएगा, ये विलेय का भार है और ये विलेय का अणु भार है। ठीक है, अब ये क्या है, विलायक का भार है, ये भार है, और ये क्या है, विलायक का अणु भार है। ठीक, ये क्या है, विलायक का अणु भार। ये किसके लिए, विलायक के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ, ये किसके लिए, विलायक के लिए, और ये किसके लिए, विलेय के लिए, ये किसके लिए, विलेय के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, विलेय के लिए, और ये किसके लिए, विलायक के लिए। तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विलेय का भार और बटे अणु भार, और ये क्या है, विलायक का भार बटे अणु भार है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम बदलेंगे, कैसे करेंगे, नीचे ऊपर कर देंगे, बस फॉर्मूला निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम और डब्ल्यू अपॉन एम, यानी कि ये ऊपर जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये विलेय का, ये विलायक का हो गया। ठीक, और यही हो जाता है आपका फार्मूला मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, भयंकर वाला फार्मूला, और इसी पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को लगाएंगे। अभी नहीं, अभी लगाएंगे थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर रुको जरा भाई, पहले इसका चलने तो दो धीरे धीरे। ठीक, अब क्या जानेंगे हम, पी नॉट और पी एस है क्या चीज, ये मैंने चारों तो बता दिया कि क्या चीज है, और इसको हम जानेंगे क्या है, पी नॉट बराबर इसको हम क्या बोलेंगे, और पी एस बराबर इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पी नॉट बराबर होता है क्या, और पी एस बराबर क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या चीज है, विलायक का विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। क्या चीज है, विलयन का। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमारा जो राउट का नियम है उनकी सीमाएं क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, राउट के नियम की सीमाएं। ठीक है, क्या है, राउट के नियम की सीमाएं। मैंने हेनरी का भी नियम बताया था, तो उसमें भी मैंने लास्ट में बताया था राउट के नियम की सीमाएं, सॉरी हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो आज जानेंगे राउट के नियम की सीमाएं। तो ये क्या होता है राउट के नियम की सीमाएं, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज में लिखेंगे, जितना मैं बोलूंगा बस उतना लिखते जाना, आपका 12th का जो है ना वो सक्सेस हो जाएगा भाई। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहोगे तो आप 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन टॉपर तो बन ही जाओगे। 100% नहीं है भाई, क्योंकि पढ़ाई तो आपके ऊपर है ना। ठीक, तो चलिए जानते हैं आखिर राउट के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है आपका यह, पहला पॉइंट है यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर क्या होता है, लागू होता है। यह क्या होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह वैद्युत अनपघट्य। ठीक है, जो मैंने बताया था ना, जो फिगर वाला बताया था, बस वही लिखना है आपका, सीमाएं वही होता है। ठीक, यह विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलय, यह विद्युत अपघट्य के पदार्थ के विलयन पर, के विलयन
क्या होता है, पर लागू होता है, पर लागू होता है, पर लागू होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें ना ताप जो रहता है ना वो स्थिर रहता है। इसमें क्या रहता है, ताप जो रहता है स्थिर रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ताप जो रहता है ना स्थिर रहता है। इसमें ताप यानी कि टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, इसमें जो रहता है टेम्परेचर वो क्या रहता है, स्थिर रहता है भाई। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, लास्ट पॉइंट है। ठीक है भाई, इतना गर्मी है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो 12th का मैं केमिस्ट्री का क्लास आज इसलिए लिया है ताकि आपका छूटे ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन तो लाइट भी कट गया है, दिमाग खराब हो रहा है वैसे भी। तो इसमें क्या है, इसमें ताप स्थिर रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, यह अवाष्पशील, यह अवाष्पशील वाष्पशील विलयन के विलेय पदार्थ पर, यह अवाष्पशील विलयन के विलेय पदार्थ पर, विलेय पदार्थ, ठीक है, विलेय पदार्थ पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, यह अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये था आज का केमिस्ट्री का बहुत ही ताबड़तोड़ वाला सेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और राउल्ट का नियम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में जो है ना घुस गया होगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास 12 का जितना भी आपका आएगा सेशन, ठीक है, उसमें मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने पढ़ लिया तो भाई क्वेश्चन इसमें से फंसना ही फंसना है। ठीक है, तो भाई लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।